मथुरा में पिछले साल योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास दरेशी रोड पर सालों से चल रही मीट की दुकान को बंद कर दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद ही श्रीनाथ डोसा के नाम से दुकान चलाने वाले आबिद के साथ हिंदू संगठनों ने दुकान का नाम बदलने पर उनको मजबूर कर दिया था। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमने इन्हीं जगहों पर जाकर लोगों से बात की, उनका क्या कहना था ये भी आप सुनिए और देखिए। मथुरा से हमारे सहयोगी रविचंद्रन शुक्ल की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मथुरा में हूं और मथुरा का सियासी बयार किस ओर बह रहा है, लोगों की क्या तकलीफें हैं, उनकी राय जानने के लिए आज मथुरा में मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम सारे लोग हैं और अलग अलग लोगों की आवाज़ को मैं सुनवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की तो नगरी है ही है मथुरा, रसखान की भी नगरी है। और एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। तो आज लोगों की विचार जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कई सारे लोगों की जो आवाज़ है उसको आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये आप देखिए, ये माजिद रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम आए हुए हैं। किसी समय इस पूरे इलाके में कई सारी जो दुकान थी वो वेज नॉन वेज की थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर केवल वेज जो रेस्टोरेंट हैं वो यहाँ पर हैं। आप ये बताइए, ये माजिद रेस्टोरेंट आपका है? अच्छा, तो पहले यहाँ पर क्या बिकता था, अभी यहाँ पर क्या बिक रहा है? पहले यहाँ नॉन वेज का काम था पूरा। अच्छा। तो और अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी सिर्फ यहाँ वेज का काम चल रहा है। चल क्या रहा है, वेज का कोशिश कर रहे हैं चलाने की। क्या कोई इस तरीके का आदेश आया कि जिसमें ये कहा गया है कि भाई वेज आप बेचो? किसी तरीके का कोई आदेश तो आज तक नहीं है। ये सिर्फ तानाशाही थी कि रातों रात एक ऑर्डर या पुलिस आती है और आकर के उसको जो है बल के जोर पर बंद करवा देती है कि कल से आप नहीं बेचेंगे। उसका रीज़न नहीं बताया गया, उसका पहले से कोई वो नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। तो अभी जो लोग आपके यहाँ काम करते थे अभी क्या काम कर रहे हैं वो लोग? अभी हमारे यहाँ जो काम करते थे तो वो करीब सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरा काम अब क्या करेंगे तो वो तो आपको पहले से मालूम है कि देश के हालात क्या हैं, कैसे इलाहाबाद में डंडों से कूट के हॉस्टलों में घुस कर नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो जब उन्हें पहले वालों को नौकरियां नहीं मिल रही तो हमारे वाले भी बेरोजगार हो गए हैं। आस्था का सवाल है, तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के बजाय कहीं दूसरी जगह खुल जाए। सर बात ऐसी है कि खान पान में और पहनने में ओढ़ने में जनता क्या खाएगी, जनता क्या पहनेगी, जनता कैसे रहेगी, इस सब का तो संविधान में दिया हुआ है ना। सबको आज़ादी दी हुई है कि वो अपने रिलीजन में रहेगा, अपनी मर्जी से खाएगा, अपनी मर्जी से रहेगा। अब जब संविधान में दिए हुए जनता के अधिकारों का हनन ये सरकार कर रही है तो फिर इससे ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि मथुरा गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ से प्रेम और मोहब्बत का संदेश आज से 5000 वर्ष पूर्व भी गया था और आज भी जा रहा है सारी दुनिया के अंदर। जो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आप मीट की जगह दूध का कारोबार कर लो, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूध का तो कारोबार हो ही सकता है, या कहीं और दूसरी जगह आप दुकान खोल लें। सरकार से कहना है कि आप दूध बिकवाएं या मीट बिकवाएं, ये सरकार की दायित्व बनता है। अब ये गरीबों के मार है सिर्फ मुस्लिम, बाकी की और का है। जमुना पे जोर लगाइए, गंगा पे जोर लगाइए, कारोबार पे जोर लगाइए। बस दो सीखे हैं, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, बाकी और क्या बताइए? या 2 किलो चावल से पेट भर जाएगा क्या जनता का? 3 किलो गेहूँ तो पेट भर जाएगा क्या? इसके अलावा और भी तो है कोई साधन, और भी साधन है। लेकिन ये कहना है कि भाई मथुरा की जो नगरी है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, आस्था की नगरी है। यहाँ पर तमाम सारे श्रद्धालु आते हैं तो उससे उनकी आस्था पर चोट पहुँचता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा शिफ्ट कर लिया जाए इसको 3 किलोमीटर के बाहर के दायरे में। ये आपने कही ना बात, तो आस्था की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। हम कितना निभाते हैं, हम तो करीब ही बिल्कुल भगवान तो बिल्कुल। अरे हम देखिए जन्माष्टमी में देखिए आप, मंदिर हमारे करीब में कौन करते? कहीं हिंदू को पता भी नहीं है मंदिर हमारे करीब में यह है कि माता वाली गली में हम उसकी सेवा करते मंदिर की। हमसे बड़ा भक्त कौन है? अरे हमसे बड़ा भक्त थोड़ी है। ये तो सरकार को करना चाहिए कि ये बेअन हो गए तो हम कहीं सेलेक्टर हाउस खुलवाएं, कहीं इनकी तो एक मार्केट जाए। सर मेरा नाम अर्शी नाज फातिमा है, मैं LLB की स्टूडेंट हूँ। LLB की स्टूडेंट है? अच्छा। चलिए, कानून की बातें फिर कुछ आप बताओ कि ये क्या कानूनन है इस तरीके का कि हो सकता है कि बिना कोई सरकार की तरफ से चिट्ठी दिए बगैर केवल इनका कहना है कि एक भाषण दिया गया और उसके बाद में पुलिस वाले आ गए
और इन्होंने रेस्टोरेंट और ये सारा जो मीट के से संबंधित काम था उसको बंद कर दिया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन जुम्मन के घर में एक फूटी रकाबी है। इस किस्म का कोई प्रावधान किसी लॉ, किसी क्लॉज, संविधान की किसी किताब, किसी मुल्क में हमें इस किस्म का उदाहरण नहीं मिलता है जहां एक नेता की इच्छा मात्र से लोगों का जो रोजगार है उसे छीन लिया जाता है। और रही श्री कृष्ण, भाई रसखान से बड़ा भक्त उनका कौन था? वो भी यहाँ महावन मथुरा के पास ही है, यहाँ आपकी समाधि मौजूद है। उनसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं था। सौहार्द की नगरी है। सर, मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक ट्यूटर भी हूँ। ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। सर, आप इनसे पूछ लीजिए, कभी किसी को यहाँ भेदभाव का कोई सीन है ही नहीं, लेकिन लगातार एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसे अलगाव को हमारे शांति वाले प्यारे शहर में पैदा किया जा रहा है। ये सारी कुछ आवाज़ें हैं। हम आपको अभी और कई सारे लोगों की आवाज़ सुनवाएंगे कि आखिर मथुरा के लोग क्या सोचते हैं। अमेरिकन डोसा कॉर्नर है। पहले इस डोसा कॉर्नर का नाम दूसरा था, अब अमेरिकन डोसा कॉर्नर हो गया है। बात करेंगे कि बड़ा चर्चित मामला हुआ था यहाँ पे, आपके नाम को लेकर भी उन्होंने वो किया था कि उन्होंने झगड़ा करा था, नाम के ऊपर चेंज हुआ था इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो आपसे ये बोला कि भाई आप मुस्लिम हो? हाँ, मुस्लिम है, नाम चेंज कर दो इसका, तुम और कहीं नाम पे चलाइए। अच्छा, हाँ। तो क्या मुस्लिम आदमी श्रीनाथ डोसा नहीं रख सकता नाम? रख सकते हैं, मगर आदमी जलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे समन को, यहाँ पे चक्कर जंगल। मतलब आबिद जो है वो श्रीनाथ डोसा अपना कॉर्नर नहीं नाम रख सकता, ये क्या था पूरा मामला? देखिए, ये मामला था कि इससे पहले अब इन्होंने अमेरिकन डोसा कॉर्नर रख लिया, उससे पहले श्रीनाथ डोसा कॉर्नर था। कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, इनसे इनका नाम पूछा, आपस में जब चर्चा बात कर रहे होंगे तो इसका नाम आबिद लगा, तो उन्होंने नाम देखा कि आपका नाम मुस्लिम है और नाम आपने श्रीनाथ रख रखा है, जिसको लेकर उनमें उबाल आ गया और ये तो इन्होंने अपने बोर्ड लगाते सब फाड़ दिए। अच्छा, जिसके बाद इनको मजबूरन अपना नाम चेंज करना पड़ा। अच्छा, तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? पुलिस ने छोटी मोटी कार्रवाई की, जो शांति भंग करने को होता है 151 में करके उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, साथ ही साथ उसकी जमानत हो गई। आबिद नाम है तो क्या श्रीनाथ डोसा कॉर्नर नहीं नाम रख सकते हैं? क्यों नहीं? ये तो आदमी की भावना के ऊपर बात है। चाहे जैसा कर, वो तो अपनी रोटी के लिए बैठा हुआ है। अगर उसको रोटी नहीं कमाने दे रहे तो वो बेकार ही है। फिर ये विकास बाजार की एक तस्वीर है। आपने भाई साहब डोसा खाया? जी सर। आबिद इसको बना रहे थे? जी। क्या सोचा आपने, इस तरीके का होना चाहिए मामला? सर, पहली बात तो सर मैं इस बारे में अवगति नहीं हूँ। ये तो मैंने अभी डोसा तो हमेशा खाते रहे हैं। चलिए, अब आपने नाम जान गए, लेकिन आप आएंगे खाने दोबारा? बिल्कुल, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ लोग क्यों आखिर इस तरीके की भावना लोगों के अंदर पैदा? लोगों का सर अपना अपनी सोच है, अपना अपना सर दिमाग है, लेकिन इस तरीके से सोच ये जो है वो मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है, बिल्कुल। आप तो मथुरा के ही रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? देवांशु शर्मा नाम है। देवांशु शर्मा जी। नहीं होना ये इस तरह की जो मानसिकता है ये मतलब गलत है। हम लोग सभी धर्म के लोग हैं और सभी को एक समान भाव से और एक समान लेके सर चलना चाहिए। इस पॉलिसी में सर मैं मतलब यकीन करता हूँ पर्सनली। डोसा बढ़िया था? डोसा बढ़िया था। पैसा वसूल। पैसा वसूल।